हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक की एक कविता जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो हम सबसे पहले कविता को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है, इसके कवि कौन है। तो इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं सिमंगल सिंह सुमन जी। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन की जो लेखक हैं वो आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है वो उन्हीं की है, सिमंगल सिंह सुमन जी की है। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था और इनकी मृत्यु यानी निधन 27 नवंबर 2002 को हुआ। तो हम कविता को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला पैरा देखते हैं। हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। तो यहाँ पर जो पंछी होते हैं वो कहते हैं कि हम उन्मुक्त गगन यानी खुले आकाश, उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला और गगन आप सबको पता है आकाश। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो हम कैसे हैं? हम खुले आकाश के पक्षी हैं, खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, पिंजरबद्ध होता है पिंजरे में बंद रहकर। तो पक्षी जब खुश होंगे तभी तो मधुर गीत गाएंगे। अगर हम उनको पिंजरे में बंद रखेंगे तो वो खुश नहीं होंगे होंगे और क्या होगा, वो मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। तो पक्षी कहते हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर कनक तीलियों का अर्थ है, जो यहाँ पर कवि ने कहा है कि चाहे हम पक्षी को सोने के पिंजरे में रख दे, कनक का अर्थ होता है सोना। तो सोने के पिंजरे में जब हम रखेंगे तो जो सोने की तीलियां होती हैं यानी जो पिंजरे की जो ये सोने की सलाखें होती हैं, जब पक्षी पिंजरे में रखा जाएगा तो क्या होगा, वो उड़ने का प्रयास करेगा जिससे उसके जो पुलकित पंख होंगे, जो उसके कोमल पंख होंगे वो टूट जाएंगे। तो पक्षी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित का अर्थ होता है कोमल या सुंदर। तो यहाँ पर जो पक्षी हैं वो कहते हैं कि अगर आप हमको पिंजरे में बंद कर कर रखोगे तो जो सोने की तीलियां होती हैं, जो सोने की सलाखें हैं, उनसे टकराकर हमारे कोमल और सुंदर से पंख टूट जाएंगे और हम वहाँ पर खुश भी नहीं रह पाएंगे। और जो पक्षी होते हैं वो कहते हैं हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी क्या करते हैं? पक्षी जो बहता हुआ जल होता है जैसे नदियों में, झरनों में, उसको पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कब और जो चाहे हम सोने के पिंजरे में उसे मीठा जल क्यों ना दे दे, लेकिन पक्षी उसको पीना इतना पसंद नहीं करते जितना कि वो नदियों और झरनों का बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं। तो पक्षी यहाँ पर कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, हम नदी और झरनों का जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे में रहकर भूखे प्यासे मर जाएँगे, क्योंकि उनको वहाँ जो मीठा जल प्राप्त होगा पिंजरे में रहकर वो उनको पसंद नहीं है और वह अगर उसको पानी को पिएँगे नहीं तो क्या होगा, वो भूखे प्यासे मर जाएँगे। तो पक्षी कहते हैं हम बहता जल पीने वाले मर जाएँगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निवौरी कनक कटोरी की मैदा से। जो पक्षी होते हैं वो कहते हैं, कटुक यानी होता है कड़वा, निवौरी एक फल है, तो कटुक निवौरी, तो पक्षी कहते हैं कि हमें कड़वी निवौरी खाना ज़्यादा पसंद है, जबकि चाहे हमें जो सोने का पिंजरा है उसमें सोने की कटोरी में मैदा क्यों ना दे दी जाए, हमें वो पसंद नहीं है। हमें कड़वी निवौरी खाना ज़्यादा पसंद है। कब? जो स्वतंत्रता में खुले आकाश में विचरण करते समय हमें कटुक निवौरी खाना अधिक पसंद है, हमें सोने की कटोरी में मिली मैदा खाना पसंद नहीं है। स्वर्ण संकला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो पक्षी कहते हैं स्वर्ण संकला, यहाँ पर कवि ने जो पक्षी है उसको सोने के पिंजरे में बंद रखा है। तो जो पक्षी है वो कहते हैं स्वर्ण श्रृंखला, जो ये सोने की श्रृंखला है, जो ये पिंजरा है, श्रृंखला कैसे है? जो सोने का पिंजरा है, जब जो सोने की सलाखें हैं उससे क्या है, श्रृंखला बन गई है। और जो पक्षी है वो कहता है कि इस सोने की श्रृंखला के बंधन के कारण हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं, क्योंकि पिंजरे में रहकर पक्षी उड़ नहीं पाएगा। तो क्या है, वो अपनी गति और उड़ान भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। फुनगी होता है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल, उसको कहते हैं फुनगी। तो तरु की फुनगी पर के झूले। तो आप देखोगे कि जो पक्षी होता है उसे
जो पेड़ की सबसे ऊँची डाल होती है उस पर जाकर बैठकर झूला झूलना, यानी जब पक्षी बैठेगा तो क्या होगा, वो पेड़ हिलेगा, उससे क्या है पक्षी झूला झूलते हैं। तो बोलते हैं, तो पक्षी कह रहे हैं कि हम तरु की फुनगी पर के झूले, जो पेड़ की सबसे ऊँची डाल होती है उस पर झूला झूलने के बस सपने उसको बस सपनों में देख रहे हैं, क्योंकि पक्षी तो पिंजरे में बंद है, तो बस उसे क्या कर रहे हैं, सपनों में देख रहे हैं और वो अपनी गति, उड़ान सब भूल चुके हैं। फिर कह रहे हैं पक्षी, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। तो पक्षी पिंजरे में बंद है और वो क्या कह रहा है कि हमारे ऐसे अरमान थे, हमारे ऐसे सपने थे कि हम कहाँ, कब तक उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। नीला नभ, नीला नीला होता है, नभ यानी आकाश, जो नीला आकाश है उसकी सीमा पाने के लिए हम उड़ते। जो आपको पता है सीमा, जो नीला नभ है वो कैसा है, सीमाहीन है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कितना बड़ा है आकाश, आकाश का कोई एंड है, नहीं है ना। तो पक्षी कह रहा है हम इतना उड़ना चाहते थे कि नीले नभ की सीमा पाने, हम जो नीला आकाश है हम उसकी सीमा को पाने के लिए हम उड़ना चाहते थे, ये हमारे सपने थे। लाल किरण सी चोंच कोल चुगते तारक अनार के दाने। तो कवि कहते हैं कि हम अपनी लाल किरण की सी चोंच को खोलकर जो तारे रूपी अनार के दाने हैं उनको चुगना चाहते थे। तो यहाँ पर पक्षी कह रहा है कि बस ये हमारे अरमान रह गए हैं, यह बस हमारे अरमान थे कि हम इतना उड़ना चाहते थे कि हम नीला जो आकाश है उसकी सीमा को छूना चाहते थे और अपनी जो लाल किरण की रूपी जो चोंच है उसको खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज, यहाँ पर शब्द आया है क्षितिज। तो क्षितिज का अर्थ होता है, क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ पर, वह बिंदु जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हो, वह बिंदु जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे, वह क्या है, क्षितिज कहलाता है। क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पर धरती और आकाश मिल रहा हो? नहीं है, बस हम इसको क्या है, हम इसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, बल्कि हम इसको छू नहीं सकते। तो जो पक्षी होते हैं वो कहते हैं सीमाहीन, इसकी कोई सीमा नहीं है, वो कितना बड़ा है। तो पक्षी कहते हैं कि हम अब इन पंखों की होड़ा होड़ी, तो इन पंखों से जो जो पंछियों के पंख हैं, इन पंखों से होड़ लगाना चाहते थे और जब तक उड़ना चाहते थे जब तक कि क्षितिज प्राप्त नहीं हो जाता, सीमाहीन क्षितिज की प्राप्ति नहीं हो जाती, हम तब तक उड़ना चाहते थे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो हमें वो क्षितिज मिल जाता, वो बिंदु मिल जाता, क्षितिज का वह बिंदु मिल जाता जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दें। तो या तो हमें वह बिंदु मिल जाता या फिर क्या होता, इतना उड़ते, तो या फिर क्या कहता है पक्षी, या फिर हम अपनी सांसों को त्याग देते, हम अपनी जो सांसों की डोरी है इसको छोड़ देते। तो पक्षी कहते हैं कि हम कहाँ तक उड़ना चाहते थे, हम पंखों से क्या होड़ लगाना चाहते थे, पंखों से हम जो सीमाहीन है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस क्षितिज को प्राप्त करना चाहते थे, उस क्षितिज तक जाना चाहते थे। या तो हमें क्षितिज प्राप्त हो जाता, या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते, या फिर क्या होता, या फिर हम मर जाते, या हम अपनी सांसों को त्याग देते। तो कभी के जो पक्षी होते हैं वो कहते हैं, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तो पक्षी कहते हैं चाहे हमें पेड़ की डाल पर अपना घोंसला मत बनाने दो, नीड़ होता है घोंसला। तो पक्षी कह रहे हैं या तो हमारे जो हम पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं उसे मत दो, हमें पेड़ पर घोंसला मत बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, या फिर जो हमारा आश्रय है, हमारा जो घर है उसको तोड़ डालो, छिन्न-भिन्न कर दो, उसको वहाँ से हटा दो, हमारे को आश्रय मत दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जब हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो क्या है, हमें उड़ने दो। हमारे जो उड़ान है उसमें विघ्न यानी समस्या, उसमें जो विघ्न है वो मत डालो। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं, पिंजरे में कैद कर देते हैं, जिससे क्या है, जिससे पक्षी उड़ नहीं पाते। हम क्या करते हैं, जो उनकी उड़ान है उसमें क्या करते हैं, विघ्न डाल देते हैं। तो पक्षी कहते हैं चाहे हमको
अपनी पेड़ की डाल पर घोंसला मत बनाने दो, चाहे हमारे घर को भी तोड़ डालो, लेकिन अगर हमको पंख दिए गए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, हमें स्वतंत्र रहने दो। तो यहाँ पर पक्षी क्या कहना चाहता है? यहाँ पर पक्षी कहता है कि हमें स्वतंत्र रहने दो, हमें पिंजरे में बंद मत करो। तो यहाँ पर कवि का क्या आशय है? कवि का इस कविता से आशय है कि हमें एक सबको किसी को भी गुलामी पसंद नहीं होती, सबको अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कोई परतंत्र रहना चाहता है, कोई दूसरे के ऊपर आश्रित रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता। सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपनी इच्छा से कार्य करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि पक्षियों को भी अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है, पक्षियों को भी स्वतंत्र रहने का अधिकार होना चाहिए। पक्षियों को हमें कैद नहीं करके रखना चाहिए, हमें उन्हें खुले आकाश में विचरण करने देना चाहिए, हमें उन्हें स्वतंत्र रहने देना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे पक्षी भी खुश रहेंगे और जब पक्षियों को पंख दिए गए हैं तो क्या होना चाहिए? पक्षियों को उनकी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, उन्हें उड़ान भरने देना चाहिए, हमें उनकी उड़ान में विघ्न नहीं डालना चाहिए। थैंक